हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट नंबर 3 सोयल माइक्रोबायोलॉजी के वन लाइनर क्वेश्चंस। सोयल माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट हमने टॉपिक वाइज कवर कर रखी है। अब हम क्या करेंगे, कंप्लीट सोयल माइक्रोबायोलॉजी को शॉर्ट के अंदर कवर करेंगे फॉर द ASRB नेट, STO, SMS एंड ARS। सबसे पहले हम देखते हैं फादर ऑफ सोयल माइक्रोबायोलॉजी। सोयल माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन हैं? वो हैं सर्गेई विनोग्रेड्स्की। जो सर्गेई विनोग्रेड्स्की हैं, इन्होंने ही जो कीमोऑटोट्रोपी है उसका कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने जो विनोग्रेड्स्की कॉलम है उनको क्या किया था, डिस्कवर किया था। किसकी स्टडी के लिए? सल्फर मेटाबोलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए इन्होंने क्या दिए थे, विनोग्रेड्स्की कॉलम्स दिए थे। इन्होंने जो एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरिनम, उसकी क्या की थी, डिस्कवरी की थी। और इन्होंने नाइट्रोबैक्टर को क्या किया था, आइसोलेट किया था फॉर द हेल्प ऑफ नाइट्रिफिकेशन। इन्होंने क्या क्या किया था, सर्गेई विनोग्रेड्स्की ने कीमोएटोट्रोपी का कॉन्सेप्ट दिया था, विनोग्रेड्स्की कॉलम्स के बारे में बताया था, क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरियम की डिस्कवरी की थी और नाइट्रोबैक्टर की डिस्कवरी की थी। अब जो सोयल ऑर्गेनिज्म है, सोयल ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट ग्रोथ बुक रिटन बाय, तो जो सोयल ऑर्गेनिज्म और प्लांट ग्रोथ बुक है वो किसने रिटन की थी, वो की थी NS सुब्बा राव ने। और जो ऐसे वैक्समैन हैं, इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सोयल माइक्रोबायोलॉजी बुक के बारे में बताया था। मतलब इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सोयल माइक्रोबायोलॉजी बुक को रिटन किया था। सोयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी इज़ वेरी हाई इन ऑर्गेनिक सोयल। जो सोयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी एक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है ऑर्गेनिक सोयल के अंदर। अब जो सोयल है उसके अंदर डोमिनेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हैं बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स, फंजाई, मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ। सबसे पहले हम देखते हैं बैक्टीरिया। ये क्या है, डोमिनेंट ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं सोयल के अंदर। तो जो बैक्टीरिया है वो क्या है, एक डोमिनेंट ग्रुप है and equal to one half of the microbial biomass in soil population. 1 lakh to several hundred millions biomass in soil. इसके एग्जाम्पल हैं एंथ्रोबैक्टर, बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, माइक्रोकोकस। जो बैक्टीरिया है वो क्या है, मतलब इक्वल है 1/2 ऑफ द माइक्रोबियल बायोमास इन सोयल पॉपुलेशन में। डोमिनेंट ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो कि सोयल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इसके एग्जांपल हैं एंथ्रोबैक्टर, बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम एंड माइक्रोकोकस। नेक्स्ट हमारा ग्रुप है एक्टिनोमाइसीट्स। 10⁻8 पर ग्राम ऑफ सोयल ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अबाउट 70% ऑफ सोयल एक्टिनोमाइसीट्स आर स्टेप्टोमाइसिस। जो 70% सोयल एक्टिनोमाइसीट्स हैं वो क्या हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस हैं। जो एंटीबायोटिक्स हैं वो प्रोड्यूस किससे की जाती हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस से प्रोड्यूस की जाती हैं। अब हम देखते हैं फंजाई। फंजाई क्या है, हाईली एसिडिक होती है। इसके जो कॉमन जेनेरा हैं जो सोयल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो हैं एस्परजिलस, म्यूकर, पेनिसिलियम, ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया और राइजोपस। नेक्स्ट है हमारी एल्गी। 100 to 10,000 पर ग्राम इन सोयल ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, न्यूट्रिएंट फिक्सेशन के अंदर। नेक्स्ट है हमारा प्रोटोजोआ। 10,000 पर ग्राम ऑफ सोयल ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं एवरेज साइज ऑफ माइक्रोब्स। जो बैक्टीरिया है उसका एवरेज साइज है 0.5 to 3.0 mm। फंजाई का है 1.5 to 1.0 mm। प्रोटोजोआ का है 2 to 200 mm और वायरस का है 100 to 60 नैनोमीटर। जो माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म है उनका है 0.1 to 0.3 mm। एल्गा का है 0.1 mm। ब्लू ग्रीन एल्गा टू सेवरल फीट हायर एल्गा। अब जो वायरसेस हैं उनके अंदर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लिपोवायरसेस के अंदर न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और लिपिड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो है इन्फ्लुएंजा वायरस। एनिमल वायरस के अंदर DNA और प्रोटीन दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल है बैक्टीरियोफाज। और जो प्लांट वायरस है उसके अंदर RNA और प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सोयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, इन्वॉल्व होते हैं न्यूट्रिएंट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में, डिकम्पोजिशन ऑफ रेजिस्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, रोल इन माइक्रोबियल एंटागोनिज्म, पार्टिसिपेट इन ह्यूमस फॉर्मेशन। ह्यूमस फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, माइक्रोबियल एंटागोनिज्म के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
प्रीडेटर ऑफ निमेटोड्स, ये क्या करते हैं, निमेटोड्स के लिए प्रीडेटर के जैसे काम करते हैं। सरफेस ब्लूमिंग रिड्यूस्ड इरोजन लॉस, मतलब जो सोइल इरोजन है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, और सोइल के स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम, जो बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन करके रखते हैं। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं वो हैं राइजोबियम, एनाबिना, एजोली एंड फ्रैंकिया। जो फ्रैंकिया है वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ क्या करता है, एसोसिएशन शो करता है, और जो राइजोबियम है वो किसके साथ करता है, सिम्बायोटिक प्लांट्स के साथ क्या करता है, एसोसिएशन शो करता है। अब एसोसिएट सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, वो हैं एजोस्पाइरुलम और एसिटोबैक्टर। फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं एजोटोबैक्टर, बेसिडियम और एनाबिना। अब हमारा एनारोबिक बैक्टीरिया है वो है क्लोस्ट्रीडियम, और फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं वो है क्लेप्सिला। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो है जो नोडुलेटिंग ट्रीज एंड वुडी प्लांट्स नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व रहता है जो नोडुलेटिंग ट्रीज एंड वुडी प्लांट्स के अंदर फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो है हमारा फ्रैंकियम। एंडोफाइटिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया पाइनएप्पल इनसाइड द होस्ट प्लांट टिश्यू, इनसाइड द होस्ट प्लांट टिश्यू एंडोफाइटिक फ्री लिविंग बैक्टीरियाज कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो जो मेन हमारा जो पूछा जाता है वो है ग्लूकोनोबैक्टर, डाई एजोट्रोपिकस, और होते हैं एजोआर्कस स्पीसीज और बुकार्डिया। ये क्या होते हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो अजोला और एनाबिना है वो क्या करते हैं, राइस फील्ड के अंदर एसोसिएशन शो करते हैं। मेनली जो अजोला पिनाटे है वो क्या करता है, एसोसिएशन शो करता है एनाबिना के साथ। नेक्स्ट हमारा है जब अमोनिया नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे हमारा नाइट्रोसोमोनाज और नाइट्रोसोकोकस इन्वॉल्व होता है, और जब नाइट्राइट नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे हमारा नाइट्रोबैक्टर प्रेजेंट होता है। अब जो डीनाइट्रिफिकेशन है उसमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, वो है सुडोमोनाज और क्लोस्ट्रीडियम। विच ऑर्गेनिज्म इंक्रीज रूट हेयर नंबर एंड लेंथ इन ऑयल सीड रैप इज दैट इज कॉल्ड एक्रोमोबैक्टर। जो एक्रोमोबैक्टर है वो क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है रूट हेयर नंबर एंड लेंथ इन ऑयल सीड रैप। अब जो माइकोराइजा है वो किस किस के बीच में एसोसिएशन है, तो जो माइकोराइजा है वो एल्गा और फंजाई के बीच में एसोसिएशन है, और जो लाइकन है वो किसके बीच में है, लाइकन है रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स और फंजाई के बीच में क्या है, एसोसिएशन है। आर्बस्कुलर माइकोराइजल फंजाई सो एसोसिएशन विद वेजिटेबल क्रॉप्स, फ्रूट क्रॉप्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। जो आर्बस्कुलर माइकोराइजल फंजाई है वो शो करती है एसोसिएशन विद वेजिटेबल क्रॉप्स, फ्रूट क्रॉप्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स के साथ। अब जो एक्टोमाइकोराइजल फंजाई है वो किसके साथ एसोसिएशन शो करती है, वो हायर फंजाई के साथ क्या करती है, एसोसिएशन शो करती है, जैसे कि कॉनिफर्स और वुडी प्लांट ट्रीज के साथ। अब एक्टोमाइकोराइजल फंजाई के एग्जाम्पल हैं बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और फ्यू जाइगोमाइसिटीज। अब हम देखते हैं एंडोमाइकोराइजल फंजाई मोस्टली ग्रीन लीफी प्लांट्स एंड मोस्ट कमर्शियल प्रोड्यूस्ड प्लांट्स। इसका जो एग्जाम्पल है वो है एस्कोमाइकोटा। जो एंडोमाइकोराइजल फंजाई है उसका एग्जाम्पल हमारा क्या है, एस्कोमाइकोटा है, और जो एंडोमाइकोराइजल फंजाई है वो मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होती है, ग्रीन लीफी प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। फॉर कंट्रोल सर्टेन वीड्स कोलोट्राइकम एंड स्क्लेरोटोनिया आर यूज्ड। जो फर्स्ट जनरेशन हमारा बायोफ्यूल है वो है शुगर केन और कॉर्न। सेकेंड जनरेशन हमारा बायोफ्यूल है, जो सेकेंड जनरेशन के अंदर हमने बायोफ्यूल यूज़ किया था वो है वेजिटेबल और एनिमल वेस्ट। थर्ड जनरेशन में हमने बायोफ्यूल यूज़ किया था एल्गल बायोफ्यूल। अब हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया फ्रॉम प्लांट बायोमास एंड एनिमल बायोमास इज कॉल्ड। जब प्रोडक्शन होती है अमोनिया की प्लांट बायोमास से और एनिमल बायोमास से, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। जो प्लांट है एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रेट फ्रॉम सोयल एंड इट कन्वर्ट इट इनटू। जो प्लांट है वो प्लांट नाइट्रोजन को सोयल से किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, वो करते हैं नाइट्रेट की फॉर्म में। अब जो नाइट्रेट है जब सोयल से प्लांट लेंगे तो वो सोयल किसके अंदर कन्वर्ट होगी, वो अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होगी। अभी हमने पढ़ा जो अमोनिया है वो नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनाज। फ्रैंकिया शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एक्टिनोराइजल प्लांट। जो फ्रैंकिया है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ शो करता है, एक्टिनोराइजल प्लांट्स के साथ शो करता है। इसका एग्जांपल है एल्डर ट्री। इसके अंदर हमारे एग्जांपल्स आ सकते हैं एलनस, कैजुरिना,
मायरिका, जो एलनस, कैजुरिना और मायरिका हैं उनके साथ क्या करता है, जो फ्रैंकिया है वो एसोसिएशन शो करता है। मतलब जो फ्रैंकिया है वो मेनली नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ क्या करता है, एसोसिएशन शो करता है। अब हम देखते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ पे होस्ट प्लांट है हमारा लेगुमिना पैरास्पिनिया। अब यहाँ पे क्या करता है, जो लेगुमिनस प्लांट है उसके अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोट्स है वो कौन कौन से हैं, वो है राइजोबियम, एजोराइजोबियम, फोटोराइजोबियम, सीनोराइजोबियम और ब्रैडीराइजोबियम। नेक्स्ट है एक्टिनोराइजल एल्डर, कैंथकस, कैजुरिना, डेटिस्का। इसके लिए हमारा नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोट है वो है फ्रैंकिया। गुनेरिया और मिसकैंथस, यहाँ पे हमारा जो नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोट है वो है नोक्स्टोक। अजोला वाटर फन के लिए है हमारा एनाबिना और मिसकैंथस के लिए है एजोस्पाइरुलम। सोयाबीन के लिए है एसिटोबैक्टर। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जो साइनोबैक्टीरिया है उसके केस में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो है एनोबिना, नोक्स्टोक और कोलोथ्रिक्स। अदर बैक्टीरिया, जो अदर एरोबिक बैक्टीरिया हैं वो हैं एजोस्पाइरुलम और एसिटोबैक्टर, बेजरिंकिया और डरेक्सिया। फैकल्टेटिव एनोरोबिक बैक्टीरिया हैं बैसिलस और क्लेप्सिला। नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं क्लोस्ट्रीडियम और मिथेनोकोकस आर्केबैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक हैं क्रोमेटियम और रेडोस्पाइरुलम। एसोसिएशन बिटवीन होस्ट प्लांट एंड राइजोबिया। यहाँ पे जो पेरोस्पेनिया है वो एक नॉन लेग्यूम फॉर्मली कॉल्ड ट्रेमो, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेमो बोलते हैं। और यहाँ पे कौन सी स्पीसीज प्रेजेंट है, ब्रैडीराइजोबियम स्पीसीज प्रेजेंट है। सोयाबीन इज ग्लाइसिना मैक्स, यहाँ पे हमारी ब्रैडोराइजोबियम जैपोनिकम की स्पीसीज प्रेजेंट है जो कि एक स्लो ग्रोइंग है। जो ब्रैडीराइजोबियम है हमारा वो एक स्लो ग्रोइंग स्पीसीज है और जो सीनोराइजोबियम है वो हमारी एक फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज है। सीनोराइजोबियम फ्रेडिल इज ए फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज। एल्फल्फा मेडिकागोस्टाइवा, यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है वो है सीनोराइजोबियम मेलोलोटी। नेक्स्ट है हमारा सेस्बिना एक्वेटिक, यहाँ पे एजोराइजोबियम प्रेजेंट होता है। फॉर्म्स बोथ स्टेम एंड रूट नोडुल, ये क्या करता है, यहाँ पे स्टेम और रूट नोड्यूल दोनों बनाता है। स्टेम्स हैव एडवेंटिशियस रूट, जो स्टेम है उनके पास एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। बीन फैसियोलेसिस, रेजोबिनियम लेगुनोसारम बाई फैसियोली, राइजोबियम ट्रोपिकी एंड राइजोबियम एक्ैली यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लोवर, यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइफोलियम बोलते हैं। यहाँ पे हमारा राइजोबियम लेगुनोसारम बाई ट्राइफोली। पी पाइसम स्टाइवा, राइजोबियम लेगुनोसारम बाई वीसीएम। एस्कोमीन एक्वेटिक, यहाँ पे फोटोराइजोबियम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव राइजोबियम डेट फॉर्म स्टेम नोडल्स प्रोबेबली एसोसिएटेड विद रूट एडवेंटिशियस रूट। यहाँ पे जो फोटोराइजोबियम है वो कहाँ पे क्या फॉर्म करता है, स्टेम नोडल्स को फॉर्म करता है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म डू नॉट फिक्स नाइट्रोजन, जो यूकैरियोटिक नाइट्रोजन है, जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो क्या नहीं करते, नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करते। नेक्स्ट है हमारा एजोटोबैक्टर, ये क्या है, फ्री लिविंग एरोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया है, हेट्रोट्रोपिक है और नॉन नोडुलेटेड है। नेक्स्ट है फ्रैंकिया, सिम्बायोटिक नॉन फोटोसिंथेटिक हेट्रोटोपिक नोडुलेट। नोक्स्टोक साइनोबैक्टीरिया, फ्री लिविंग एसोसिएटिव फॉर्म में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, फोटोट्रोपिक एसोसिएटिव है। रोडोस्पाइरुलम इट इज ए फोटोट्रोपिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया। जो फ्रैंकिया है वो क्या है, हेट्रोटोपिक नोडुलेट बैक्टीरिया है जो कि सिम्बायोटिक नॉन फोटोसिंथेट है। नोक्स्टोक क्या है, साइनोबैक्टीरिया है, फोटोट्रोपिक एसोसिएटिव है, यहाँ पे फ्री लिविंग प्रेजेंट होता है, एसोसिएटेड फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। रोडोस्पाइरुलम फोटोट्रोपिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो क्लोस्ट्रीडिया और राइजोबिया हैं वो क्या करता है, फिक्स करता है नाइट्रोजन को। अब हम इनको याद कैसे कर सकते हैं, इनको हम याद करते हैं बाय द ट्रिक दैट इज बर्फ।
बी से ब्रेडी राइजोबियम, ए से एजोराइजोबियम, आर से राइजोबियम, ए से एनेबिना, ए से अजोला, एफ से फ्रेंकिया। ये क्या है? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं, लेकिन जो फ्रेंकिया है वो कहाँ करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन? नॉन लेगुमिनस प्लांट्स के अंदर करता है। जो कैजुरेना इक्विसिटीफोलिया है वो एक फ्लोवरिंग प्लांट है विद नोड्यूल कंटेनिंग फिलामेंटस नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्शन बैक्टीरिया आर क्लोरोबियम, रोडोस्पाइरुलम, नोक्स्टोक, एनेबिना। विच जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट्रोजन? कौन सा जीन है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है? वो है निफ जीन। इनकोडेड नाइट्रोजिनेज एंजाइम, ये क्या करता है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम को इनकोड करके रखता है। रिस्पॉन्स शो इन लो कंसंट्रेशन ऑफ फिक्स्ड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो रिस्पॉन्स है वो शो करता है लो कंसंट्रेशन ऑफ फिक्स्ड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर। जो निफ जीन है उसके डिफरेंट टाइप्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ए, डी, एल, के, एफ, एच, एस, यू, वाई, डब्ल्यू, जेड। जो निफ ए प्रोटीन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ निफ जीन। जो निफे जीन है वो ट्रिगर करता है बाय द एनटीआरसी आरएनए पॉलीमर्स व्हेन प्लांट हैव नॉट इनफ नाइट्रोजन फॉर देयर यूज। निफ जीन फाउंड इन बैक्टीरियल क्रोमोजोम। जो निफ जीन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? बैक्टीरियल क्रोमोजोम के अंदर प्रेजेंट होता है। निफेल प्रोटीन आर रेगुलेटरी प्रोटीन इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये क्या है? एक रेगुलेटरी प्रोटीन है नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो है क्लोस्ट्रीडियम, क्लैप्सिला और एजोटोबैक्टर। नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो एक रिडक्टिव बायोसिंथेसिस प्रोसेस है। रोल ऑफ फेरोडेक्सिन इज एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये क्या करता है? फेरोडेक्सिन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के जैसे एक्ट करता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम फर्स्ट टाइम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरेनियम। पास्चुरेनियम से क्या किया था? जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है उसको सबसे पहले आइसोलेट किया था। अमोनिया इज अ स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड इज एसिमुलेटेड बाय जीएस गोगेट पाथवे। जो अमोनिया है वो क्या है? एक स्टेबल प्रोडक्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। नाइट्रोसोकोकस नाइट्रोसस इज ए अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। They have extensive membrane system within their cytoplasm and frequently form cyst and goglia. ये क्या है? नाइट्रोसोकोकस नाइट्रोसस एक अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है जिसके पास एक्सटेंसिव मेम्ब्रेन सिस्टम प्रेजेंट होता है विद इन देयर साइटोप्लाज्म, और ये क्या करता है? फ्रिक्वेंटली फॉर्म करता है सिस्ट और गोगिलिया को। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ मच टाइम डज नाइट्रिफिंग बैक्टीरिया रिक्वायर टू ग्रो एट एन इंक्यूबेशन ऑफ 250 to 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसको कितना टाइम लगता है? 1 से 4 महीने का टाइम लगता है। अमोनिया ऑक्सीडाइजर एंड नाइट्रो ऑक्सीडाइजर आर ग्राम नेगेटिव कीमोलिथोट्रोप्स। जो अमोनिया ऑक्सीडाइजर बैक्टीरिया और नाइट्राइट ऑक्सीडाइजर्स हैं वो क्या हैं? ग्राम नेगेटिव कीमोलिथोट्रोप्स हैं। मूवमेंट ऑफ सल्फर थ्रू डिफरेंट रिजर्वेयर लाइक एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर और लिथोस्फीयर। जो सल्फर की मूवमेंट होती है वो एटमॉस्फेयर से भी होती है, बायोस्फीयर से भी होती है और लिथोस्फीयर से भी होती है। जो सल्फर है वो 10th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ सरफेस के ऊपर, जो कि हमें कहाँ पे मिलता है? डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है, रॉक्स और सोइल के अंदर। ऑल द रिजर्व ऑफ सल्फर आर टाइड अप इन लिथोस्फीयर्स फ्रॉम विच दे आर स्लोली रिलीज्ड बाय वेदरिंग प्रोसेस। जो सारे रिजर्व्स हैं सल्फर के वो कहाँ पे टाइड अप हो गए? लिथोस्फीयर में टाइड अप हो गए, जहाँ से वो क्या होते हैं? स्लोली क्या होता है? रिलीज होता है बाय द हेल्प ऑफ वेदरिंग प्रोसेस। ये सभी मैंने डिटेल में करवा रखे हैं। सोयल माइक्रोबायोलॉजी की प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, आप वहाँ से डिटेल में इनको टॉपिक्स को पढ़ सकते हो। जो हाइड्रोजन सल्फाइड है रिलीज हुई इन एटमॉस्फेयर के अंदर बाय द माइक्रोबियल एक्शन ऑन डेड एंड डिकेइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जो सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं वो है डी सल्फोबिब्रियो डी सल्फ्यूरिकेंस, डी सल्फोबिब्रियो वल्गैरिस, थर्मोडिसल्फोबिब्रियो येलो स्टोनी, डी सल्फेटोमैक्यूलम निग्रिफेंस और डी सल्फेटोबुलो टोलुलिका। ये क्या है? सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं। अब जो सल्फर है एटमॉस्फेयर के अंदर एड्स इन द क्लाउड फॉर्मेशन बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्लाउड ड्रॉपलेट्स एंड द ड्रॉपलेट साइज टू डिक्रीज। अब ये क्या करता है? क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर क्या करता है? हेल्प करता है बाय द हेल्प ऑफ इंक्रीज किनको कर देता है? क्लाउड ड्रॉपलेट्स को, और डिक्रीज किसको कर देता है? ड्रॉपलेट के साइज को। सल्फर पार्टिकल और कॉल्ड ओरिसोल्स
फॉल आउट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द बायोस्फीयर। जो सल्फर पार्टिकल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एरिसोल्स बोलते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर से बायोस्फीयर के अंदर फॉल आउट होते हैं। जो नाइट्रोस्पिना ग्रेसिलिस है वो एक अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया नहीं है। अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है नाइट्रोसोमोनास यूरिपी, नाइट्रोसोविब्रियो टेनियस और नाइट्रोसोकोकस ओसियानस। एग्रोबैक्टीरियम सुडोमोनास बैसिलस आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। अभी हमने पढ़ा था सुडोमोनास जो क्लोस्ट्रीडियम कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, डीनाइट्रिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है। तो जो एग्रोबैक्टीरियम और बैसिलस है वो भी कहाँ इन्वॉल्व होता है, डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस एनहांस्ड इन सोयल बाय द प्रेजेंस ऑफ अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो डीनाइट्रिफिकेशन है प्रोसेस है एनहांस्ड होती है सोयल के अंदर बाय द प्रेजेंस ऑफ अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय एलिवेटेड टेम्परेचर बाय न्यूट्रल और एल्कलाइन पीएच। द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन हैज ए ड्यूअल इफेक्ट ऑन डीनाइट्रिफिकेशन। ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गा आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। जो ग्रीन प्लांट्स और एल्गा है वो क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है, एजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए। जो कार्बन साइकिल है, फ्लो ऑफ एनर्जी वो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब लीनियर होता है। रिडक्शन ऑफ सल्फेट टू सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड अक्कर बाय एनारोबिक सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया। नॉन सल्फर बैक्टीरिया पर्पल बैक्टीरिया लाइक रोडोमाइक्रोबियम, रोडोस्पाइरुलम, रोडोसुडोमोनास आर फैकल्टेटिव फोटोट्रोप्स विच कैन यूटिलाइज सल्फर एट लो लेवल्स। ये क्या है, नॉन सल्फर बैक्टीरिया हैं जो कि जैसे कि पर्पल बैक्टीरिया लाइक रोडोमाइक्रोबियम, रोडोस्पाइरुलम और रोडोसुडोमोनास, ये क्या करते हैं, सल्फर को लो लेवल पे यूटिलाइज करते हैं। अभी जो हमने किया वो हाफ पोर्शन भी हमारा कवर नहीं हुआ है अभी, ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद हम पार्ट 2 लेके आऊँगी, इसके बाद हम पार्ट 2 कवर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। इनके जो डिटेल टॉपिक हैं वो चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड हैं, तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप जल्दी से तैयारी कर पाओ। थैंक यू।